नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। मन की बात रेडियो प्रोग्राम कई मायनों में खास है। इसके असर को समझने के लिए प्रसार भारती ने IIM रोहतक की मदद से स्टडी करवाई, जिसमें कई अनोखी बातें निकल कर सामने आई। जैसे 9 सालों के दौरान इसे 1 अरब लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। वहीं लगभग 23 करोड़ लोग नियमित तौर पर इस कार्यक्रम को सुनते हैं और कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे खास बात है कि PM सीधे ऐसे लोगों से संवाद करते हैं जिन्हें कोई जानता नहीं, लेकिन जो देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 लोग के बारे में जिनके सामाजिक या क्रिएटिव कामों के खुद PM मोदी मुरीद रहे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की रहने वाली बसंती देवी ऐसे ही एक नाम है। बसंती देवी का बाल विवाह हो गया था और 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पति खो दिया था। लेकिन बसंती देवी ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि पढ़ी लिखी और महिलाओं को एकजुट करने लगी। बसंती देवी ने शुरुआत में बाल विवाह, घरेलू हिंसा और जैसे मुद्दाओं पर काम किया, फिर वो पर्यावरण से जुड़ गई। उन्होंने कोसी नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए महिला समूह के जरिए मुहिम शुरू की। साल 2003 में शुरू हुई मुहिम से सैकड़ों महिलाएं जुड़ती चली गईं। आज बसंती देवी महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण प्रेम की मिसाल बन चुकी है। इनका जिक्र PM मोदी ने मन की बात में किया और इन्हें सर्वोच्च नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ से एक गांव के किसान अमाई महालिंग नायका को बंजर ढलान वाली एक पहाड़ी को उपजाऊ खेत में बदल दिया। PM मोदी ने उन्हें टनल मैन के नाम से संबोधित करते हुए बेहद भावुक होकर संघर्ष और जीत की कहानी सुनाई। इस शख्स के पास सिंचाई पर खर्च करने या बोरवेल खोदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने भूजल तक पहुंचने के लिए कठोर चट्टानों में से एक सुरंग खोदना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने 6 सुरंग खोद डाली और आसपास की पहाड़ियों पर कई सोते बनाए। 4 सालों के दौरान लोगों ने उन्हें पागल पुकारना शुरू कर दिया था, लेकिन मेहनत रंग लाई। अब नायका देश के हर सूखाग्रस्त इलाके में रहते किसानों की प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले इंद्रपाल सिंह बत्रा का ही एक ऐसा मकसद है गौरैया बचाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल मार्च में मन की बात में इसे स्पैरो मन का जिक्र किया। दरअसल पेड़ पौधे और खुले खुले घरों की जगह पर कंक्रीट के जंगल ले चुके। इसका असर आंगन में फुदकने वाली गौरैया चिड़िया की आबादी पर भी पड़ा। उन्हें बचाने के लिए इंद्रपाल ने अनोखा तरीका खोजा। उन्होंने अपने घर को ही गौरैया के घोंसलों में बदल डाला। उनके घर में अब 100 से अधिक घोंसले हैं, जहां सैकड़ों पक्षी रहते हैं। अब उनके आसपास से लेकर दूर दराज के लोग भी उनसे गौरैया को बचाने और बढ़ाने की टिप्स लेने लगे हैं। कोरोना की सेकेंड लहर के दौरान जहां सारे लोग डर कर घरों में बैठे हुए थे, पठानकोट का एक दिव्यांग शख्स जरूरतमंद लोगों को राशन बांट रहा था। राजू नाम का ये युवक आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं था, बल्कि भीख मांगकर गुजारा किया करता। कोविड के दौरान वो व्हील चेयर पर बैठकर घर से निकलता और मास्क राशन बांटता चलता। पहले भी वो सोशल वर्क में सक्रिय रहता है और अतिरिक्त पैसों को खुद पर खर्च करने की बजाय किसी न किसी काम में लगाता रहता है। भीख में मिले पैसों से समाज सेवा करने की वजह से दिव्यांग राजू का जिक्र PM मोदी ने मन की बात में कर्मवीर नाम से किया था। मणिपुर की टेक्सटाइल कला लीबा ये राजश्री दौर का आर्ट है, जिसे बने कपड़ों के राजघरे के लोग और देवताओं को पहनाया जाता है। वक्त के साथ ये कला खत्म होने लगी, लेकिन उसे सहेज लिया लोरेवम बीनो देवी ने। इस हस्तशिल्पी ने जीवन के 5 से ज्यादा दशक इस कला को जीवित रखने के लिए दे दिए। वे लगातार इसे संरक्षित करने के लिए इस पर काम करती रही और दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती रही। साल 1944 में जन्मी बीनू देवी अब भी बिना थके मणिपुरी हस्तशिल्पी के लिए काम कर रही हैं, जिसकी प्रशंसा खुद PM मोदी ने की थी। साल 2015 के जून में हरियाणा के बीबीपुर गांव के तत्कालीन सरपंच सुनील जागलान ने एक अभियान शुरू किया, जिसे नाम दिया गया सेल्फी विद डॉटर। अपनी बेटी के साथ एक सेल्फी पोस्ट करते हुए जागलान ने अपने समुदाय से बच्चियों के लिए नजरिया बदलने की गुजारिश की। इस बात पर जागरूकता लाने के लिए जागलान ने पिता की बेटियों के साथ सेल्फी को प्रमोट किया। ये नया ढंग था जिसने युवाओं को भी आकर्षित किया। PM मोदी ने न सिर्फ इस युवा की लीडर का जिक्र किया, बल्कि वे 100वें एपिसोड के मेहमान के तौर पर आमंत्रित भी थे। झारखंड के संजय कच्छप को PM मोदी ने लाइब्रेरी मैन के नाम से संबोधित किया।
चाईबासा के रहने वाले लगभग 42 साल के कच्छप ने ग्रेजुएशन के दौरान आईएएस बनने का सपना देखा, लेकिन गरीबी की वजह से वे किताबें खरीद कर पढ़ नहीं सके। बाद में सरकारी विभाग में नौकरी करते हुए संजय ने तय किया कि जिस वजह से उनका सपना अधूरा रहा वो किसी और की वजह ना बने। इसके बाद वो लाइब्रेरी बनाने में जुट गए। पैतृक गांव से लेकर अपनी पोस्टिंग वाले हर इलाके में उन्होंने पुस्तकालय बना दिया। अब तक 40 लाइब्रेरी बना चुकने के बाद भी उनका काम जारी है। जहां चाह वहां राह की बात हो, झांसी की युवती गुरलीन चावला ने सच कर दिखाया। वहां की तपती जमीन पर गुरलीन ने स्ट्रॉबेरी की खेती की। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने प्रयोग के तौर पर अपने घर के गमलों में स्ट्रॉबेरी उगाई थी। कोशिश कामयाब हुई। फिर क्या था, उन्होंने बाकायदा इसकी खेती शुरू कर दी। इसके लिए वो वहाँ के मौसम के अनुरूप स्ट्रॉबेरी की खेती की तौर तरीकों में बदलाव किए। पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीकी अपनाई और बंजर तपती धरती पर स्ट्रॉबेरी की फसल लहरा दी। मन की बात में युक्ति के जिक्र के बाद पूरे बुंदेलखंड में नई बात दिखी। वहां के कई किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी। मन की बात के 99वें एपिसोड में एक खास महिला का जिक्र हुआ। ओडिशा की वैज्ञानिक ज्योतिमय्या महंती ये देश की पहली महिला साइंटिस्ट है जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है। कटक में जन्मी ज्योतिमय्या के नाम ये अकेली उपलब्धि नहीं है। वे बाबा परनामू अनुसंधान केंद्र मुंबई में है और विज्ञान और इंजीनियर अनुसंधान बोर्ड में फेलोशिप प्राप्त करने वाली पहली महिला भी हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने इन जैसी महिलाओं को सशक्तिकरण के नए चैप्टर लिखने वाली बताया था। देश की पहली सौर ऊर्जा पंचायत पल्ली को सिर्फ इसी वजह से ही नहीं बल्कि वहां के रहवासी विनोद कुमार के नाम से भी जाना जाता है। मधुमक्खी पालन के जरिए जम्मू के विनोद ने न केवल अपना जीवन चला रहे हैं बल्कि कई लोगों को रोजगार दिया हुआ है। एक बेहद आम किसान के तौर पर विनोद ने काम शुरू किया था। वे कृषि मेलों में इस रोजगार के बारे में सुना करते थे, फिर हिम्मत करके खुद प्रयोग करने की ठानी और कामयाब भी हुए। आज वे 12,000 से ज्यादा पेटियां देश विदेश में सप्लाई करते हैं। पीएम ने उन्हें आत्मनिर्भरता की मिसाल बताते हुए दूसरों को भी कुछ नया आजमाने और डटे रहने की सलाह दी थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।